A very good morning, dear students. Today we are going to learn about network fundamentals. So, as we all know, we are talking about the network. So, here we are talking about computer network. हमारा computer network क्या होता है? A computer network is defined as a group of two or more computer systems or peripheral devices that are connected together to exchange information and share resources among a wide range of users. हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप बनाते हैं कंप्यूटर्स का, या तो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स का ग्रुप होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, या पेरिफेरल डिवाइसेस का ग्रुप. पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारे जैसे आते हैं प्रिंटर्स, स्कैनर, ओके, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, जो कि ये कंप्यूटर्स हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस सारे जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्सचेंज करते हैं या किसी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर. एज वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क, तो हम उस नेटवर्क में क्या करेंगे, अपने सारे हार्डवेयर्स को शेयर कर सकते हैं. शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ पे हम अपने जैसे कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं? प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, अपने स्टोरेज डिवाइसेस को या हार्ड ड्राइव को, जिससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम पे एक सबके पास अगर हम प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस सब कुछ अगर हम लगाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा ही हो जाएगी. ओके, तो अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो अगर हम एक ही प्रिंटर को सारे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है. नाउ शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. परचेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स is more expensive than buying softwares that will be installed on one central computer called a server and allowing many users to access it. तो जब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो हम एक सेंट्रल कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे उस सॉफ्टवेयर को. उस सेंट्रल कंप्यूटर को हम कह सकते हैं सर्वर. ओके, उस सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर कह रहे हैं और सर्वर में हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे जो बाकी यूज़र्स हैं, जो हमारे बाकी नोड्स, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो इजीली उससे एक्सेस कर सकें. नाउ द थर्ड इज शेयरिंग फाइल्स. बाय यूजिंग अ नेटवर्क यूजर्स कैन ईजिली शेयर डॉक्यूमेंट्स विथ ईच अदर. दिस फीचर प्रमोट्स टीम वर्क. जब नेटवर्क सारे ईजिली हमारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को शेयर करते हैं तो इस फीचर को क्या कह सकते हैं हम? टीम वर्क की तरह ये काम करता है हमारा नेटवर्क. ओके, नाउ द फोर्थ इज बैकअप. Data can be stored on a central computer or server with a backup system ensuring that no data loss can occur. यहाँ पे हमारा बैकअप का एक ऑप्शन हमें मिलेगा. जैसे कि हमने डेटा को स्टोर किया तो हम एक सेंट्रल कंप्यूटर या फिर जिसे हम सर्वर कह रहे हैं, हमारा सारा डेटा उसी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा. तो जिससे अगर हमारे किसी भी एक अलग नेटवर्क हमारे कंप्यूटर को अगर वो हमारा डेटा लॉस होता है तो हमें बैकअप ऑलरेडी हमारे सर्वर पे है तो हमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा. फिफ्थ इज cost effective. Since hardware, software and storage systems can be shared, this result in cost savings. तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने हार्डवेयर्स को भी शेयर कर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स और स्टोरेज सिस्टम्स को सभी को हम शेयर कर ले रहे हैं इजीली इस नेटवर्क में, तो हमारे इससे कॉस्ट क्या होगी? सेव हो जाएगी. ओके, नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. So first is initial cost. Although the running cost of a network is lower than that of individual computers, but the initial cost of setting up a network is higher.
expensive devices such as routers, switches, hubs, network, interface cards, server, etc. can add up to the cost. तो जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो कॉस्ट है वो अफेक्ट कर रही थी कि हमारी कॉस्ट क्या हो रही थी, सेव हो रही थी। अगर हम पर्टिकुलरली सिस्टम पे सारे डिवाइसेस नहीं अटैच कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही थी, सेव हो रही थी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम जो जैसे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी बट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो इनिशियल कॉस्ट हम नेटवर्क पे लगा रहे हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ एक्सपेंसिव डिवाइसेस को ऐड करते हैं उस नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, हब्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सर्वर एट्सेट्रा। तो इन डिवाइसेस के वजह से जब हम नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट इफेक्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ द सेकेंड इज वायरसेस। Unless special care is taken by using antivirus programs, a virus infection in one computer may spread to all the computers on the network. जब अगर हमारे किसी भी कंप्यूटर में, हमारे जब नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर में अगर कोई भी वायरस आता है तो वो अपने आप ही सारे सिस्टम्स में हमारा वायरस स्प्रेड हो जाएगा सारे नेटवर्क्स में। ठीक है, तो ये एक तरफ से हमारा एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम अगर अफेक्ट होता है किसी वायरस से तो वो हमारे सारे ही नेटवर्क को अफेक्ट कर सकता है। नाउ द थर्ड इज सिक्योरिटी। देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क्स। द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क therefore will have to be monitored, and special software like firewalls will have to be installed to prevent the breach of security. तो यहाँ पे हमारी एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे एक डेंजर है हमारा किसका, हैकिंग का, जो कि स्पेशली हमारे लार्ज नेटवर्क्स में ही हो सकती है। तो अगर हम इसको हैकिंग को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो किसके बेसिस पे बने हैं, किसके बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं, साइज, कैपेबिलिटी एंड ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे। ओके, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज आल्सो कॉल्ड PAN. This type of network connection covers a very small area such as a home or an office cabin. Besides, the computers, laptops, tablets, smartphones, printers or wireless headphones also make up the nodes of this type of network. This type of network uses Bluetooth, USB connections or the increasingly popular Wi-Fi technology. It generally covers the range of less than 10 meters. तो हमारे जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं उनमें हम बेसिकली एक छोटे सा, या तो कोई ऑफिस होगा या हमारा ऑफिस का केबिन होगा या फिर हमारे किसी होम में उस एरिया में हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। उसमें हमारे कुछ कंप्यूटर्स या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम कौन से नेटवर्क्स का यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्शंस या फिर कोई पॉपुलर वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इट जनरली कवर्स रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स, और 10 मीटर्स के अंडर ही हम इस नेटवर्क का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने किसी भी कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस को भी अगर कनेक्ट करते हैं वो भी एक तरफ से हमारा कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ द सेकेंड इज लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is used in an office building or an educational campus. Ethernet cables and Wi-Fi are used to set up this type of network. Its range is up to 10 km. Number of systems connected in LAN may vary from 2 to 1000. LAN provides a useful way of sharing the resources between end users. तो यहाँ पे जो हमारा LAN है वो हम कहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं, या तो किसी
एजुकेशनल कैंपस में बिल्ड कर सकते हैं या फिर हमारी किसी ऑफिस की पूरी बिल्डिंग में बिल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम जब अपना लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप करेंगे तो हमें वहाँ पे किस टाइप के नेटवर्क का यूज़ करेंगे, ईथरनेट केबल्स और वाईफाई। ओके, और इसको सेटअप करने के लिए हमारा जो रेंज होता है वो होता है 10 किलोमीटर्स, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो या सिस्टम्स कह सकते हैं को कनेक्ट करेंगे वो होंगे, उनका रेंज होता है 2 to 1000 कंप्यूटर्स को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से 1000 नेटवर्क में जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा आएगा लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन एंड यूजर्स, और यहाँ पे हम अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी को हम एक दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। The resources such as printers, files, servers, scanners and internet are easily shareable among computers। तो जो हम रिसोर्सेज शेयर करने की बात कह रहे हैं तो वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, प्रिंटर्स, फाइल सर्वर्स, स्कैनर्स, इंटरनेट। ओके, जो कि ईजिली सारे कंप्यूटर्स के बीच में शेयर ईजिली हो सकते हैं। Now the third is metropolitan area network, that is also known as MAN। This type of network is geographically larger than LAN and covers a city. They are used by large organizations having several branches over a city or by local government bodies like the municipal corporation or the police. This type of network uses microwave transmissions or fiber optic cable to link up the network। तो यहाँ पे हम जो अपना नेटवर्क है वो जोग्राफिकली लार्जर है लैन से, मतलब कि एरिया के अकॉर्डिंग लैन के एरिया से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है और ये कवर करता है एक सिटी को। ठीक है, दे आर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे इस नेटवर्क को कौन यूज़ करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं जिनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एक सिटी में। तो वहाँ पे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, और इस टाइप के नेटवर्क को सेटअप करने के लिए हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ इज वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। दिस इज द लार्जेस्ट type of network. It spans across several cities, countries, or even the whole world. Since they are high-speed technology, so WANs are expensive network. WANs are used by multinational organizations, airlines, government agencies, etc. They are routers to link up to the network. Devices used for transmission are fiber optic cables, microwaves and satellites। तो जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है ये सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है, जिसमें हम या तो सिटीज़ पूरे ऑल ओवर सिटीज़ में हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रीज़ को, या फिर पूरे वर्ल्ड में ही हम इस नेटवर्क को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए हम एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि, और ये वैन्स मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, एयरलाइंस में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में यूज़ होते हैं, और इन्हें सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे राउटर्स का और कुछ ऐसे डिवाइसेस का जैसे कि जिससे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि हम नेटवर्क को किस तरीके से आर्किटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर है हमारे, पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क में मीनिंग है, पेयर का मीन्स होता है इक्वल, मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी सिस्टम्स होंगे सबको इक्वली कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी। बट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक हमारा सर्वर होगा जिसके पास सारी कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो ही सबको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएगा और क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। ओके, नाउ पेयर टू पेयर नेटवर्क्स। पेयर मीन्स
equal, and therefore in a peer-to-peer network, each computer or node is equal to other computers in terms of the resources that it can access and share. All computers in this type of network act both as the supplier as well as the consumers of the resources. It treats all devices as having the equivalent capability. Okay, तो पेयर मीन्स होता है हमारा इक्वल, और इस पेयर टू पेयर नेटवर्क में हमारे सारे कंप्यूटर्स या फिर नोड कह सकते हैं उन्हें, सभी को इक्वली रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कैपेबिलिटी होती है. वो कोई भी कंप्यूटर उसे एक्सेस भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है. सारे कंप्यूटर इस टाइप के नेटवर्क में एज अ सप्लायर भी एक्ट करते हैं और एज अ कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज भी एक्ट करते हैं. ओके, सबके पास इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी होती है. इन P2P नेटवर्क, each computer shares its resources such as processing power, disk storage or hardware such as printers with other computers on the network. तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने सारे ही रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे कि पावर, प्रोसेसिंग पावर, डिस्क स्टोरेज, हार्डवेयर. जैसे हार्डवेयर मीन्स जैसे हमारे प्रिंटर, ठीक है. अपने सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में जितने भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें अपने सारे डिवाइसेस को शेयर करता है. ओके, ये हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्क है. इसमें हमारी ये सिस्टम्स हैं, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, पेयर कह रहे हैं. तो ये अपने डिवाइसेस को इक्वली शेयर करेगा इन सभी के साथ. ओके, नाउ सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. In a client-server network, there is a powerful central computer which has more resources than the other computers connected to the network. This central computer is known as the server, and the other computer are known as clients or nodes or workstations. The server is responsible for providing all the information and resources to the clients as per their request. The client sends request to the server for services. तो यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इसमें हमारा जो पावरफुल होता है वो होता है हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर. ओके, जिसे हम कहते हैं सर्वर भी कहते हैं, और वो सर्वर सारे ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लाइंट्स, नोड्स या फिर वर्क स्टेशंस कहते हैं. द सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. सर्वर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए सारे क्लाइंट्स तक. ओके, एज पर द रिक्वेस्ट, मतलब कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो सर्वर सारे क्लाइंट्स को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. तो यहाँ पे हमारे ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3 हैं. ये इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कोई भी अपने रिसोर्सेज या डेटा को सर्व करने के लिए, तो ये सर्वर उसके बाद इन्हें प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन पेयर टू पेयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. Now the first difference is all computers are equal in capabilities as well as in the use of resources. But in the client server, a specific computer more powerful than the others act as the server and provides resources to other computers on the network. पेयर टू पेयर कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं सभी के पास सेम कैपेबिलिटीज़ होती हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. बट हमारी क्लाइंट सर्वर में एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी कंप्यूटर्स से, और उसे हम कहते हैं उस पावरफुल कंप्यूटर को सर्वर, और वो ही सर्वर प्रोवाइड करता है सारे रिसोर्सेज हमारे बाकी कंप्यूटर्स को. Okay, now the second difference is each computer can store its own data, and client server the data is stored in a centralized computer that is server. यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है, हर एक कंप्यूटर के पास एक इंडिविजुअल डेटा होता है जो खुद ही स्टोर करता है अपने सिस्टम में. बट क्लाइंट सर्वर में हमारा जो डेटा होता है वो सारी डेटा हमारा एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वर. मतलब सर्वर में ही हमारा सारा डेटा स्टोर होता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज
A peer-to-peer network is less expensive and easier to implement, whereas client-server network are usually more expensive and not so easy to implement. जो हमारा peer-to-peer network होता है वो बहुत कम एक्सपेंसिव होता है और इजी भी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इजी भी नहीं होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, नाउ द फोर्थ डिफरेंस इज in this type of network, each computer can request services and also provide services to other computers, whereas the server provides resources, whereas the client can request resources from the server. तो यहाँ पे हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे हम सारे ही कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट भी करते हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं सारे अपने रिसोर्सेज को भी और अपने डेटा को. ओके, पर यहाँ पे हमारा एक सर्वर होता है एक पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट में. ओके डियर्स, hope that's all for today. Hope you understand all the topics, and further topics of network fundamentals we will discuss on the next video. Thank you.